बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमा थाना लोही भेर और सहाला में दर्ज किए गए थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को ये खदशा भी जाहिर किया था कि हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है। इंशाल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है हर सूरत के 51 के आर्टिकल के मुताबिक कोई सी भी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं हमारी मखसूस नशस्तें किसी और पार्टी को नहीं जा सकती, ये हमारा हक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सीटें जरूर मिलेंगी। आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को खतरे में डाल दें, कितने लोग शहीद हो गए। ऐसा नहीं कि पीटीआई ही की लोग ये ट्रोलिंग करते हैं फौज के खिलाफ या ज़ाती तौर पे। जहर और नफरत जो है, वेनम जो है, वो सिर्फ एक पीटीआई की पार्टी के अंदर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। सिर्फ उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दी। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंसते नजर आ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का दावा। कहते हैं इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं कि मुल्की सलामती को आग लगा दें, मुल्की सलामती को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मजीद कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफात एमक्यूएम लंदन वाली टीम से थे। इंशाल्लाह फैसल वाडा को एमक्यूएम भी वोट करेगी। बिल्कुल इसमें हमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की कोई बात नहीं। पार्टी ने फैसला कर लिया है। एमक्यूएम ने सेनेट इलेक्शन में फैसल वाडा को वोट देने का फैसला कर लिया। शर्म की कोई बात नहीं, खुलकर वोट देंगे। मुत्तहिदा रहनुमा शब्बीर कायम खानी ने बता दिया कामरान तिसोरी को गवर्नर बरकरार रखने की भी हिमायत। अगर एस्टेब्लिशमेंट को या अगर जो मुल्क के करता धरता है, अगर किसी को गवर्नर चेंज करने की जरूरत पेश आई तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसमें हमारा कोई फैसला नहीं होगा। पर हमारे इस वक्त गवर्नर कामरान तिसोरी साहब हैं और उसके लिए एमक्यूएम जदोजहद करी वो यही रहे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिशात पर यहाँ गवर्नर लगाए जाते हैं? देखो आपको पता है यार, इस मुल्क को मतलब क्यों आप उसी को लाना चाह रहे हैं? इस नहीं बताना चाह रहा हूँ। देखो सब मुल्क की हिफाजत भी वही लोग कर रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों का केस, सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ ने शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त की थी। तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस टलाया भी जा सकता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। परवेज इलाही जेल वॉशरूम में गिर गए, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान आइंदा समाअत पर तलब। केस की मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। हुकूमत साजी के बाद कानून साजी का मरहला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कायमा कमेटियों की तश्कील और स्पेशल कमेटियों से मुतालिक मशावरत। पार्लियामेंट हाउस में इत्तेहादी जमातों की मशावरती इजलास। PAC, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर को देने पर मशावरत जारी। अपोजिशन रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। नई पार्टी, एक नई पॉलिटिकल इनिशिएटिव मुल्क को चाहिए। उसमें मुशावरत भी हो रही है, काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द एक नई जमात आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई पार्टी बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। जल्द ऐलान मुतवक्के। साबिक वजीर आजम का कहना है कि सदर और वजीर आजम नैब के ग्रेजुएट हैं। नून लीग एहतसाब ब्यूरो खत्म करने का वादा पूरा करे। उम्रे पर जा रहा हूँ, शेख रशीद का वीडियो पैगाम। कहते हैं जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ और जस्टिस सदाकत अली ने मेरा नाम ACL से निकाल दिया। अल्लाह के दरबार में पाकिस्तान के लिए दुआ मांगूंगा। अल्लाह मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला तमाम लोगों की मदद करे। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल करवाएंगे। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर की जा सकेंगी। 2 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी।
असफन यारवली के हक में 15 करोड़ हर जाने का फैसला चैलेंज। शौकत यूसुफजई ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दरखास्त दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की अपील। शौकत यूसुफजई ने असफन यारवली पर $25 मिलियन में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया था। कश्मीरी जमातों पर भारतीय पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग को गैर कानूनी करार देना काबिल मजम्मत है। भारत कश्मीरी जमातों पर पाबंदी खत्म करे। यासीन मलिक समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया सैलाबी बारिशों में रिलीफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास। NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा शहरियों को शफाफ अंदाज में फौरी रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ नुकात पर इत्तेफाक ना हो सका। आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ा जाएगा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने का प्लान। 1 यूनिट ₹4.99 महंगा करने की दरखास्त कर दी गई। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। 28 मार्च को समात। कीमत बढ़ी तो सारिफीन पर ₹40 अरब इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब काबीना का इजलास। 2023-24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में IT सिटी के दोनों टावर्स 1 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। बड़े लोगों के लिए सब सहूलतें हैं, गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का ट्रायल बुनियादों पर आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। खैर सेगाली के तौर पर 20 मार्च को नौरोज़ की मुनासिबत से बादशाही मस्जिद पर चरागा करने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं ईरान के साथ ज़रूरी तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। KPK के 8 लाख से ज़ायद खानदानों को रमज़ान पैकेज ना मिल सका। रमज़ान का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया लेकिन रकम अब तक जारी ना हो सकी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरो कहते हैं कि फी खानदान 10-10 हज़ार रुपये जारी करने के लिए ज़रूरी मामलात तय किए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का डेटा मिलने में मुश्किलात के बाइस पैसों की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। लाहौर के सस्ते बाजारों में अवाम को रिलीफ की तलाश। वहदत रोड बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगा। आलू और प्याज सिर्फ 2 किलो लेने की शर्त। रोजेदार घंटों लाइनों में ख्वार। कोयटा में आखिरकार सस्ता बाजार लगा दिया गया। सब्जियां, आटा और मुर्गी का गोश्त गायब। अशिया की अदम फराहमी पर शहरी मायूस। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा खत्म। रोजेदार परेशान। गजा पर हमलों में एक बार फिर शिद्दत आ गई। गजा की पट्टी पर बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। जनूबी रफा में हमले के दौरान 14 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में भी 8 अफराद लुक़मा अजल बने। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 31,726 तक जा पहुंची। अल नसीरत में भी रिहायशी कंपाउंड पर मिसाइल दागे गए। बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। अल शिफा अस्पताल पर भी काबिज फौज के हमले जारी। अस्पताल के कंपाउंड में मौजूद 200 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जंग के बाद गजा में कहत। रमजान मुबारक में भूखे और प्यासे अहले गजा गजा से महरूम। शहरी जिंदा रहने के लिए खुराक की तलाश में मसरूफ। कहत के ऐलान के लिए जिम्मेदार इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। निफ्स आबादी भूख से मर रही है। बाकी के लिए जुलाई तक कहत का खदशा। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से जारी यकजहती। स्पेन के अवाम का अनोखा एहतजाज। सैकड़ों अफराद ने जमीन पर लेटकर शहीद फलस्तीनियों को खिराज तहसीन पेश किया। चिली में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। बारूद की बू में बसे गजा में भी रमजान मुबारक की अनोखी तैयारियां। नौजवानों ने खाली केन से टेंट हाउस बना दिए।
JTV न्यूज पर सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमजान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू। देखिए रोजाना दोपहर 3:30 बजे से अफ्तार तक। PHF कांग्रेस का गैर मामूली इजलास। मेंबर कौमी असम्बली शैला रजा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मुंतखब। कांग्रेस ने राजा शुजा को मुत्तफ़िका तौर पर खजांची मुंतखब किया। JTV न्यूज से गुफ्तगू में शैला रजा का कहना था कि हॉकी के माशी मसाइल हल करना मेरी अवलीन तरजीह है। बदउनवानी के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद 3 बार PSL जीतने वाली पहली टीम बन गई। 5 विकेटें हासिल करने वाले इमाद वसीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जश्न, फलस्तीनी झंडे लहरा दिए।